और दोस्तों जो ये सवाल होने वाले हैं दोस्तों, ये ग्रुप सी के एग्जाम से भी ज्यादा खतरनाक सवाल है दोस्तों। तो कि तीनों की सैलरी कितनी आई। फॉरेस्ट गार्ड और जूनियर असिस्टेंट विच जॉब इज बेस्ट, कि फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी अच्छी लगी या झेलने वाली। आप तीनों में सबसे पहले किसकी शादी होने वाली है। तो हेलो दगड़ियों, कंचन तुम ठीक तो हम भी ठीक। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। और दोस्तों जैसे कि कल मैंने एक मिनी वीडियो डाली थी कि अगर आपको हमारे जॉब प्रोफाइल से संबंधित और पढ़ाई से संबंधित अगर कुछ भी सवाल पूछने हैं तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने हमसे बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे हैं दोस्तों, और अब हम उस पर एक Q&A वीडियो बनाने वाले हैं। और दोस्तों जो ये सवाल होने वाले हैं दोस्तों, ये ग्रुप सी के एग्जाम से भी ज्यादा खतरनाक सवाल है दोस्तों। तो क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ। तो दोस्तों हम सब लोग तैयार हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों पहला सवाल है @AAL2AAL सॉन्ग, मतलब जो भी हैं उनका ये सवाल है कि तुम्हारे पीछे जो लड़कियां हैं, मतलब मेरे पीछे जो लड़कियां हैं वो कौन सी पोस्ट पर हैं। तो दोस्तों ये है तन्नू, बड़ी बहन। तो दोस्तों ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर। और दोस्तों ये है मन्नू, छोटी बहन। तो दोस्तों ये है पुलिस में, फायर में। और दोस्तों मैं हूँ साक्षी, और मैं भी दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर। तो रिसेंटली हम लोग उन्हें ज्वाइन किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट को। तो दोस्तों अब है रोहित बेलवाल जी। तो दोस्तों इनका पहला सवाल है कि तीनों की सैलरी कितनी आई। तो दोस्तों हम जो तीनों हैं, हम तीनों का जो लेवल है, ग्रेड पे है दोस्तों, वो सेम है 2000 ग्रेड पे। तो दोस्तों हम तीनों की सैलरी सेम आती है, करीब करीब 31,000 से दोस्तों 33-34,000 के बीच दोस्तों। मतलब किसी का एनपीएस करता है, किसी का नहीं करता है, किसी का हाउस रेंट। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा थोड़ा ऐसा होता है, लेकिन इस बीच में हम तीनों की मतलब सेम सैलरी है ना। हाँ। और दोस्तों उनका दूसरा सवाल है कितना टाइम लगा आपको तैयारी करने में। तो दोस्तों मुझे तो 2-3 साल लग गए, और इवन उससे ज्यादा लगे हैं, लेकिन प्रॉपर मैंने तैयारी 2-3 साल में करी थी। और तन्नू को भी करीब करीब इतना ही लगा है, मतलब मेरे को 2-3 साल, तो उसको 1-2 साल। और मन्नू को दोस्तों 1 साल बोल सकते हैं आप, क्योंकि पुलिस के फॉर्म आए और हमने उसको सेंटर की तैयारी सीधे पुलिस ग्रुप सी में डलवाया, और दोस्तों सीधे निकल गया। आड़ा तिरछा कहीं नहीं गया हमारी तरह दोस्तों, सीधे निकल गया। तो बस हमें इतना टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, इतना कम टाइम नहीं है वो। और दोस्तों इनका तीसरा सवाल है कि आपके कितने नंबर थे फॉरेस्ट गार्ड में और पुलिस में। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सिलेक्शन हुआ था पुलिस में, तो इसके नंबर थे, मेरे रिटर्न में थे 70 नंबर और फिजिकल में थे 98। हाँ दोस्तों हम तो बाहर हो गए थे नंबर की बताने ना, और ये तो वेट ही नहीं था, तो मैं तो बाहर हो गई थी भाई। और दोस्तों फिर हम हुए फॉरेस्ट गार्ड में। तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में तन्नू के थे 64 नंबर, और दोस्तों मेरे थे 69 नंबर। और बस वो तो क्या अंदर हो गए। तो प्रिया 15555 जी का सवाल है कि फॉरेस्ट गार्ड और जूनियर असिस्टेंट विच जॉब इज बेस्ट एंड योर एवरेज स्टडी आवर्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो दोस्तों ऐसा, इसका जवाब तनु देगी। वैसे तो डिपेंड करता है तुम किस जॉब में सेटिस्फाई हो, वो जॉब सबसे बेस्ट होती है। और जैसे किसी को ऑफिशियल जॉब करनी है तो वो जैसे ऑफिस वर्क है तो जूनियर असिस्टेंट कर सकता है, और किसी को फील्ड का करना है तो फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस की जॉब कर सकता है। मतलब किसी को दोस्तों वर्दी वाली जॉब का बहुत ज्यादा शौक होता है, मतलब पावर वाली जॉब का, तो वो वर्दी चूज करते हैं। और जिसको मतलब ऑफिस में मतलब बैठ के मतलब काम काज करना अच्छा लगता है उसके लिए ठीक है। और वैसे भी सेम ग्रेड पे है, मतलब आपको जो भी पसंद आए, मतलब इस बेस पे। और दोस्तों हमारा जो एवरेज टाइम था पढ़ने का पूरे दिन भर में, तो 4-5 घंटे, मतलब हम तीनों का सेम रहता था, हम सेम टाइम पे पढ़ते खाते पीते ऐसा था। तो तीनों का सेम था, ऐसा कुछ भी अलग नहीं किसी का, है ना। हाँ। तो बस। और दोस्तों दूसरा सवाल है @ND098 का, आर फॉरेस्ट गार्ड एंड वन दरोगा बोथ डिफरेंट एंड नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी। तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा अलग अलग 2 पोस्टें हैं। वन दरोगा दोस्तों सेक्शन का अधिकारी होता है, और उसके अंडर होते हैं फॉरेस्ट गार्ड जो दोस्तों बीट के अधिकारी होते हैं, मतलब उनके पास क्षेत्र होता है। तो दोनों पोस्टें अलग अलग है दोस्तों, दोनों का ग्रेड पे भी अलग अलग होता है। और दोस्तों @मन्नू कुलबे का मतलब एक अच्छा सा वो है कि नाइस टू सी यू, सेम फ्रेम, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, ऑलवेज बी हैप्पी बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और दोस्तों उनका बस एक सवाल है कि तन्नू और मन्नू ने अपनी फर्स्ट सैलरी का क्या किया। तो दोस्तों सबसे पहले तो इन्होंने मेरे को भी दिए थे पैसे सभी को दिया। और उसके बाद दोस्तों फैमिली मेंबर, मतलब हम तीनों ने वही किया, जब हम हमारी आए तो थोड़ा बहुत इधर दिए उधर किए। और फैमिली के लिए तो दोस्तों पहली दूसरी सैलरी का दोस्तों सब ऐसे करते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स, है ना। तो दोस्तों क्योंकि यही लोग तो हमारे लाइफ के मेन होते हैं। सो या दोस्तों दूसरा सवाल है @कार्तिक का कि मेरा सवाल तन्नू मन्नू से ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सिर्फ तन्नू मन्नू से आएंगे
मेरे से कोई पूछ नहीं रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस विषय में ग्रेजुएशन है। तो दोस्तों सबसे पहले पूछेंगे बड़ी मैडम से। तो मैडम जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मेरा BSc प्लस B.Ed हो रखा है और ये मेरी क्वालिफिकेशन है अभी तक। तो बहुत है, मजाक हो रही है। तो दोस्तों ये इसकी क्वालिफिकेशन है। और अब है मन्नू की बारी। मेरी तो BSc चल रही है, 6 सेम लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मतलब मेरा। दोस्तों अभी ये फाइनल ईयर में है। और दोस्तों उनका दूसरा सवाल है कि आप जो बुक्स और मॉक यूज करते थे मतलब उनके बारे में बताइए। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों मैंने एक बुक लिस्ट की वीडियो बनाई है। तो दोस्तों इनकी बुकें भी वही थी, तो इनकी कुछ अलग नहीं थी, मतलब जब साथ में थे तो साथ ही में होंगे। और दोस्तों दूसरा सवाल है सृष्टि चौहान जी का कि आप PCS की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। तो दोस्तों इसका हम सोच रहे थे करेंगे, मतलब मैं भी सोचते करूंगी दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ ही रहे हैं, परंतु ऐसा प्रॉपर उस चीज के लिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी जॉब में है तो है ना, थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है तीनों का। और दोस्तों दूसरा सवाल है बबीता गोस्वामी उत्तराखंडी का कि फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म कब आ रहे हैं और आप 3 लोग कौन कौन सी जॉब करते हैं। तो दोस्तों जॉब के बारे में तो हमने आपको बता दिया है हम तीनों कौन कौन सी जॉब पर हैं। और दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म आने वाले हैं, ये कंफर्म है, मतलब पहली बार मैं कुछ चीज बोल रही हूँ कंफर्म है, परंतु कब आएंगे इसका हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये ऐसा नहीं बता सकते, मतलब हमें खुद ही पता नहीं है तो तब क्या ही बताना ना। तो दोस्तों अब सवाल है देवेंद्र बिष्ट का कि फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी अच्छी लगी या झेलने वाली, क्योंकि अपना नाम भी वेटिंग में आया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देवेंद्र बिष्ट जी को बहुत बहुत बधाई कि आपका नाम आया है। और दोस्तों बात रही नौकरी झेलने वाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत लोग इस नौकरी को, मतलब किसी की ड्रीम जॉब भी है, तो मतलब मैंने बहुत लोगों से साथ बात करी, किसी की ड्रीम जॉब है, किसी को जॉब बहुत पसंद है, किसी को ऐसा हो रहा है कि कैसे कैसे करना है। मतलब फिलहाल तो दोस्तों हमको तो नहीं लगी झेलने वाली, ठीक ही है, मतलब है ना। हाँ ठीक है, मतलब जिसको जैसा लगता है, मतलब जिसका जिस हिसाब से शरीर है, काम कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है, तो उस हिसाब से मेरे लिए तो ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसके पास तो ऑफिस है, मेरे पास फील्ड है, तो मैं हड्डी कट्टी हूँ तो फील्ड का कर ही सकती हूँ। और ये है बच्ची टाइप की, तो ऑफिस ही है इसके पास। सब कुछ हमारी किस्मत के अकॉर्डिंग मिला है हमको, तो चलो ठीक है ना। और दोस्तों दूसरा सवाल है यूजर BU6NV ऐसे कुछ नाम है इनका। सवाल है आबकारी सिपाही में कितने नंबर बन रहे हैं आपके, प्लीज आंसर। तो दोस्तों आबकारी सिपाही में हमने अभी चेक नहीं किया है क्योंकि दोस्तों हमने 6 महीने एक साल से, मैंने तो 1 साल से करीब किताब नहीं पढ़ा है, मतलब जिससे प्रॉपर पढ़ना बोलते हैं। तो अभी हमने नंबर नहीं लगाए हैं तनु मैंने, क्योंकि हम लोग अब नंबर उस टाइम पे भी नहीं लगाते थे और अभी भी, तो अब तो क्या ही लगाना, मैं टेंशन ही नहीं हो रही, मुझे तो नहीं हो रही भाई। मैं इतना ज्यादा खास गया भी नहीं, इतना खास गया भी नहीं, तो क्या करना है, तो फिर नहीं है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है समझो। अगर अच्छी नंबर आएंगे तो मैं बाद में बताऊंगी, पक्का बताऊंगी, कम आऊंगी तो नहीं बताऊंगी। तो दोस्तों दूसरा सवाल है संजना मेहरा का, फॉरेस्ट गार्ड का पैटर्न बता दो। तो अगर आप फॉरेस्ट गार्ड प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो मैंने स्पेशली इस पर वीडियो बनाई है, जॉब प्रोफाइल ऑफ फॉरेस्ट गार्ड। अगर आप पढ़ाई के पर्पज से बात करें तो इसका कोई भी ऐसा कुछ पैटर्न नहीं होता है, ग्रुप सी के ही सारे वो है, ये एग्जाम है तो सेम है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई, आप चेक कर लेना। और दूसरा सवाल है भावना आर्य का, फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म कब निकलने वाले हैं। तो जल्दी निकलने वाले, आप लोग पढ़ाई तो शुरू कीजिए। और दोस्तों दूसरा सवाल है बकलोल भरत का, मन्नू को मेरा प्यार, थैंक यू। तो मन्नू की तरफ से थैंक यू। तो दोस्तों दूसरा सवाल है मयंक उनियाल जी का कि फॉरेस्ट गार्ड जॉब के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एंड वन मोर क्वेश्चन, आप तीनों की एज कितनी है। तो दोस्तों लाभ हानि तो कहानी होता है, पैसों में होता है, घर में होता है, जॉब में होता है, जीवन में चलता रहता है, तो इसका ऐसा कुछ है नहीं। और रही बात एज की, तो दोस्तों मेरे तो 25 है, अब इनको बताने को तो इन पे बात करती है। परसों दोस्तों 26 को मैं 25 की हुई, कितनी की हुई 21 की। ये मेरे पीछे पीछे बुढ़ी होते जा रही है, 23 की है, मैं 25 की हूँ। और जुम्मन तो छोटी बच्ची है, अभी 21 की है। और दोस्तों एक सवाल है @कार्तिक जी का, कोई मॉक या सैंपल पेपर है PCS के लिए इम्पोर्टेंट, उसके बारे में बताना। तो दोस्तों PCS थोड़ा ऊपर वाला पेपर हो गया, तो दोस्तों इसके बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं है, मतलब अगर हमको भी तैयारी करनी है तो हम भी किसी और से पूछ रहे हैं ना, क्योंकि दोस्तों हम ग्रुप सी के छात्र एवं छात्राएं हैं, तो अब इसका कुछ है नहीं, तो मतलब हमें नहीं नॉलेज, तो हम क्या ही बताएंगे। और दोस्तों दूसरा सवाल है @चौहान पिंकेश जी का कि आप तन्नू मन्नू में सबसे ज्यादा कौन पढ़ाई करता था। मैं तो दोस्तों ये सरासर झूठ है, क्योंकि दोस्तों हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि ये पढ़ता था, ये पढ़ती थी दोस्तों, क्योंकि हमारा फिक्स टाइम था, सुबह जाके लाइब्रेरी में साथ में जाके पढ़ना, साथ में जाके खड़े उठना,
और साथ में जाके फिर खाना खाना, सब कुछ साथ में। और रात में फिर हम खाना खाने के बाद 1 बजे तक, है ना, जब हमारा पीक पॉइंट चला था पढ़ाई का, तो 1 बजे तक फिर साथ में डिस्कशन करते थे पर्यायवाची विलोम ये सब कुछ का। तो सब कुछ फिक्स था। अब कोई अपनी सीट पे बैठ के पढ़ रहा है या फिर रील्स देख रहा है, तो ये इसका तो इनकी और मेरी अंतरात्मा जानती होगी। हाँ। तो ऐसा कुछ था, 4-5 घंटे सबका फिक्स था। और रात को हम पढ़ते नहीं थे, खाली डिस्कशन करते खाली डिस्कस। रात को किसने पढ़ना, वहाँ नींद झोंके आ रहे रहते थे, मतलब इतनी थकान लग जाती थी दोस्तों सुबह से उठ के ना। सो या उस टाइम पे डिस्कशन बेस्ट होता है, और पढ़ाई के मैटर में डिस्कशन इज बेस्ट। दोस्तों दूसरा नहीं, अगला सवाल है @अनन्या माही की मस्ती जी का। तो दोस्तों इनका सवाल है कि गॉड ब्लेस यू सिस्टर, तो थैंक यू सो मच। क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ बट हो नहीं पा रहा है, क्या मुझे पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, और कैसे एक मैरिड होने के बाद मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ। तो अनन्या माही जी की मस्ती, मतलब ये आपके बच्चे का नाम होगा। तो मुझे लगता है आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैरिड हो आप, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जीवन का नाम ही जीवन ही क्या है, एडजस्टमेंट है। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्वयं क्या बोलते हैं, टाइम खुद निकालना पड़ेगा। और इसका तो मेरे पे जवाब नहीं है, क्योंकि अब मेरे लिए भी टाइम निकालना, सबके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं तो समझ सकती हूँ घर में कितनी झंझटें होती हैं, तो आपको मतलब करना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, है ना। तो अब सवाल है किलर बीओटी इनका कि परीक्षा वाणी बुक कैसे पढ़े प्लीज, इतने सारे दिल। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि परीक्षा वाणी जो बुक है दोस्तों, वो रटने वाली बुक है। आपको मतलब पीछे आप पहले थ्योरी पढ़े, उसके बाद उसके जो आगे वन लाइनर है, मेरा मानना ये है कि उसके बाद वन लाइनर पढ़ने चाहिए। तो फिर भी आपको जैसा सही लगे, पर वो रटने की चीज़ है दोस्तों, इसका कोई वैसा कुछ सोल्यूशन नहीं है, ऐसे पढ़ना है। अब सबसे खतरनाक सवाल आया है, ओ माय गॉड, @प्रशांत नेगी जी का, कि आप तीनों में सबसे पहले किसकी शादी होने वाली है। तो दोस्तों इसका जवाब तनु देने वाली है। दोस्तों ये तो हमें खुद भी नहीं पता है किसकी शादी होगी, पर इतना जरूर पता है शादी जरूर होगी। तो दोस्तों शादी जरूर होगी, और वैसे भी इन दोनों में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो क्या पता मेरी हो जाए, है ना। भरोसा नहीं है किसी को। भरोसा नहीं है, पता क्या पता मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं, क्या पता बन्नू शादी कर ले। अरे 21 साल की बच्ची का कल छोड़। तो दोस्तों अब अगला सवाल है सैली बडोनी जी का, कि दी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। दी मतलब मुझे बोल रहे हैं वो, तो मैं भी अभी BA पास हुई हूँ, और मतलब MA चल रहा है, इतनी है मेरी क्वालिफिकेशन, तब तक हमारी नौकरी लग गई थी। और दूसरा सवाल है फॉरेस्ट गार्ड का पैटर्न बता दो, तो इसका मैंने पहले जवाब दे चुकी हूँ। और दी कितने टाइम में हम फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जॉब के लिए क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मतलब सैली जी, इसका जवाब ये है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जिस हिसाब से आपकी मेहनत रहेगी, किस्मत रहेगी, तो किस हिसाब से आप मतलब तैयार हो पेपर देने के लिए। तो ऐसा कुछ इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, मतलब बहुत लोग 6 महीने में निकल जाते हैं, किसी का 4-5 साल लगता है, किसी के 2-3 साल, किसी के 1 साल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। तो दोस्तों अगला सवाल है नेहा रावत जी का। तो उनका सवाल है पढ़ाई करने का मन पूरा है बट हो नहीं रही है, ऐसे में क्या करें प्लीज बताइए। आपके प्रिपरेशन में भी ये सिचुएशन अगर आई तो आपने उसे कैसे हैंडल किया, प्लीज बताइए। तो नेहा जी ये सबके साथ होता है, ये है ना। पढ़ाई के दौरान तो वैसे भी इंसान डिमोटिवेट होता है, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन अगर आपके मतलब कोई दोस्त हैं जिनसे मतलब आपका एक अच्छा बॉन्ड है, तो आप उनसे बातें शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जिस टाइम पढ़ने का मन नहीं आप जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं। आप अपने आसपास मतलब आसपास के लोगों से बात करें, और पहले तो खुश रहने की कोशिश करें। जब आप खुश रहोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छे से फ्रेश रहेगा। और दोस्तों मेरे पास तो मेरे 2 मित्र थे, मतलब, और हम तीनों मतलब कभी भी किसी को दिक्कत होती थी तो हम तीनों एक साथ ऐसे खड़े हो जाते ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो चाहे कोई गलत कर रहा था तो गलत बोल देंगे, गलत कर रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब साथ रहते थे। और हम तीनों तो एक दूसरे की क्या थी, ताकत थे। तो और स्ट्रेटजी थे, ताकत थे, और ये तो मैं पकड़ डालूंगी। और अगर आपके भी कुछ हमारे तरह मित्र हैं तो प्लीज अपने मित्रों से आप अपनी बातें शेयर करें। अगला सवाल है यूके दिया बोरा जी का। आई हैव सम क्वेश्चन। पुलिस कांस्टेबल उत्तराखंड 2025 में आएगा क्या? बात तो दोस्तों 2024 में आने की हो रही है, लेकिन बात करते करते 2025 पहुंच जाएगा, और पेपर होते होते 2026 पहुंच जाएगा। ये उत्तराखंड में
उत्तराखंड की ये परंपराएं हैं ग्रुप सी की, और थोड़ी सी आई साइड वीक है तो पुलिस कांस्टेबल में चलेगा या नहीं, तो चल जाएगा। आप पहले पेपर क्वालिफाई कीजिए तो उसके बाद मेडिकल हो जाता है, मतलब तो थोड़ा सा चल जाता है ना मनु, तो थोड़ा सा चल जाता है। तो दोस्तों अगला सवाल है निकिता नेलवाल जी का। माय क्वेश्चन इज कि वेट 43 है मेरा, तो फिजिकल में दिक्कत आएगी इससे या मेडिकल में? तो इसका सबसे अच्छा आंसर तनु मैडम दे सकती हैं, अगर इनका वेट 43 है तो बताइए। मेडिकल में तो क्या दिक्कत होनी, फिजिकल में दिक्कत हो सकती है, जैसे पुलिस वगैरह। फॉरेस्ट में तो शायद फिजिकल में, फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्ट है उसमें तो फिजिकल में वेट है नहीं, पर पुलिस में है, एसआई में है। वर्दी वाली जो जॉब है मैक्सिमम उनमें वेट का होता है, और वेट की जो वो है तो वो 45 से ऊपर होना चाहिए। तो निकिता जी आपको थोड़ा केले दूध पीना पड़ेगा, कुछ प्रोटीन की चीज़ें खानी पड़ेंगी, और वेट 45 तक लाना पड़ेगा। इसका तो बढ़ता ही नहीं है, तो इसके ये इसलिए वेट वाली चीज़ों में बाहर हो जाती थी। अगला सवाल है रेनू नैनवाल जी का। हाय दी, काइंडली मुझे बताइए कि उत्तराखंड पुलिस के लिए फॉर्म बिगिनिंग से कैसे और किस टाइप से पढ़े, काइंडली शेयर योर रीडिंग स्ट्रेटजी दीदी। तो दोस्तों और बहनों, रेनू जी, तो इसका ऐसा कुछ है नहीं कि पुलिस के लिए यही किताब पढ़नी है, फॉरेस्ट के लिए यही किताब पढ़नी है। जो ये सारी पोस्टें मैंने आपको पहले भी कहा था ग्रुप सी के अंडर आती हैं, तो आप मैंने इस पे बुक लिस्ट की वीडियो बनाई है, आप पुलिस के लिए वो सारी बुक पढ़ सकती हैं। और नए बच्चे कैसे पढ़े मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा आपको। यस, गुड। तो दोस्तों अगला सवाल है अखिलेश जी का कि जीएस के लिए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स यूट्यूब से पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको, अगर आपके आसपास कोचिंग है तो कोचिंग ले सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब जिंदाबाद है, गूगल बाबा जिंदाबाद है। तो आप यूट्यूब से जरूर पढ़ें, क्योंकि आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे लेकिन उससे थोड़ा इजी हो जाता है ना, आपका टाइम बच जाएगा खुद से समझने में। तो आप यूट्यूब से पढ़े, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती है, आप फिर किताब से पढ़ो और देखो तैयार हो जाएगी आपकी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों अगला सवाल है आशीष नकोडी जी का। पहला क्वेश्चन है तीनों से कि आपने बेसिक एजुकेशन कहाँ से ली है? तो दोस्तों मेरी तो अपने यहाँ रुद्रप्रयाग जिले से है, और ये दोनों चमोली वाले ही हैं, तो वहीं से उनकी बेसिक एजुकेशन हो रखी है। और ग्रेजुएशन कहाँ से की है? मैंने डीएवी से की है, डीएवी और ये ओपन यूनिवर्सिटी वाली हैं। और सब्जेक्ट क्या थे आप लोगों के? तो मेरी तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री थी, क्योंकि मैं बीए वाली हूँ। और तेरी क्या थी? मेरी तो जेडबीसी थी, और इसकी भी जेडबीसी है। और प्रिपरेशन के लिए कोचिंग की नहीं की, तो कहाँ से और कितने टाइम तक ओवरऑल आपको तैयारी में कितना टाइम लगा? तो दोस्तों मुझे तो 2-3 साल लग गए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने सक्सेस पॉइंट से कोचिंग करी थी, और तनु ने तो नहीं करी, मतलब 1 महीने गई उसके बाद छोड़ दिया। और देखा जाए तो मनु ने भी नहीं करी, उसने भी 1-2 महीने करके छोड़ दिया था, फिर उन्होंने सेल्फ स्टडी करी है। तो इन दोनों का सेल्फ स्टडी मान सकते हैं, और मैंने तो करी है। अगला सवाल है गीतू जी का। कौन कितने साल से तैयारी कर रहे थे? 3 साथ में रहते थे तो घूमना फिरना होता था कि नहीं? इंटरेस्टिंग सवाल है ये। और कभी कोई भी डिस्टर्ब भी करता था कि नहीं पढ़ते टाइम? तो दोस्तों हमने टाइम तो बता दिया हमको तैयारी में कितना टाइम हुआ था। और बात रही घूमने की, तो पहले तो दोस्तों मैं घूमी नहीं, लेकिन एक टाइम आया था जब मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि क्या करेंगे, किताबों के आगे बैठ के थोड़ा घूम फिर लिया कर। तो उसके बाद हमने घूमना स्टार्ट किया था ना, मतलब हम मौका निकाल ही देते थे अपने घूमने के लिए। इसलिए दोस्तों देहरादून में बहुत कम जगह है जहाँ हम नहीं गए हैं ना। तो हमने बाद में घूमना शुरू कर लिया जब हमें लगा था कि हाँ हम पेपर देने के लिए तैयार हैं, और डिस्टर्ब हमें कभी कोई भी नहीं करता था। और हम तीनों में मतलब हमारा तीनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। अगर फ़ोन आते थे, अगर कोई पढ़ रहा है तो हम बाहर चले जाते थे, अगर कोई बाहर नहीं गया तो हम बोलते एक खड़ा उठ बाहर जा, किताब पढ़ रहे हैं, देख नहीं रहे। तो ऐसा होता था। पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और कभी नहीं हुआ हमें तो ऐसे, क्योंकि सबका पढ़ने का टाइम एक ही था। आप अगला सवाल है शिवानी मेहरा जी का। आपने इस जॉब की तैयारी कब से की थी? प्रॉपर इस जॉब की नहीं करी थी, तो बस निकल गया तुक्के में। अगला सवाल है निकिता नैनवाल जी का। पुलिस में डीप क्वेश्चन पूछते हैं या ऊपर से? तो निकिता जी मेरा ये है कि जब यूकेपीएससी का पेपर हुआ था उस टाइम पे, तो उस टाइम पेपर थोड़ा सही था, है ना। वो थोड़ा ऊपर के पूछ रहा था, उसका वो पहला पेपर था पुलिस वाला, तो वो ठीक था। लेकिन
अभी हमने जस्ट आबकारी का पेपर दिया है, तो मुझे लगता है कि पेपर थोड़ा डीप आ सकता है ना। अब डीप आएंगे, और ऐसा नहीं है बस किताबी ज्ञान आएगा, अब आपका बाहरी नॉलेज भी देखा जाएगा, तो आप इस चीज़ के लिए प्लीज़ प्रिपेयर रहें। अगला सवाल है निकिता नैनवाल जी का। आपने कितने सवाल पूछे? तनु का तो वेट कम था, फॉरेस्ट में कैसे हो गया तेरा सिलेक्शन? तो दोस्तों हमें अभी यही टेंशन थी कि अगर फॉरेस्ट में वेट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, परंतु फॉरेस्ट में वेट नहीं था, तो उस टाइम पे इसका वेट वैसे 43 था। हमने सोचा 2 किलो बढ़ाएंगे, लेकिन वो बढ़ा भी नहीं और उसमें वेट था भी नहीं, लेकिन अब हो चुके हैं हमारी तनु 45। अगला सवाल है यूट्यूब न्यू बॉय जी का। मेरा आप तीनों से एक सब क्वेश्चन है कि आप लोगों की हिंदी जी के उत्तराखंड ऐसे में कितने स्कोर थे? तो ये हमको याद नहीं है, मतलब ये चीज़ें याद नहीं रखी जाती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक ही पेपर या पता नहीं कितने पेपर दे दिए थे। और फाइनल में कितनी कट ऑफ रही? तो दोनों फॉरेस्ट की कितनी थी? 59 थी गर्ल्स के साथ। 59 थी, और उसके बाद भी वेटिंग आई है। और मन्नू तेरी याद नहीं है? याद 166 थी ऐसे कुछ। हाँ, तो अब इसको 1 साल हो गया, तब इतना याद भी क्या रहना है। प्लीज़ एक मोटिवेशन वीडियो बनाना, मोटिवेशनल की बहुत ज़्यादा नीड है, तो मैं ट्राई करूँगी। अब मुझे पता ही नहीं बोलना क्या है, तो इसीलिए। और प्लीज़ मेरा नाम लेना, मेरा नाम विवेक है। तो विवेक जी थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। तो दोस्तों अगला सवाल है रजत कुमार जी का। दीदी आप जॉब पर कब जाते हो? तो मित्र जब बुलाते हैं मैं तभी चले जाती हूँ। तो दोस्तों आपको ये शायद आप इसलिए पूछ रहे हैं कि मैं वीडियोस बनाते रहती हूँ, तो ये मैं अपना जो खाने पीने वाला टाइम होता है, तो इसमें से मैं खाते पीते नहीं वीडियो के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। और जॉब का टाइम 24 घंटे 24/7 है हमारा, तो किसी भी टाइम चले जाते हैं काम के अकॉर्डिंग। और अगला सवाल है मीनाक्षी व्लॉग्स का। आपने ऑनलाइन कोचिंग भी ली, और ली तो कौन से चैनल से ली? तो मैंने तो ऑनलाइन ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं। किससे? स्टडी विद योगेश। स्टडी विद योगेश है, सक्षम एकेडमी है, और एजुकेशन सिकर, ये सब ये चलते हैं, तो आप लोग भी इनसे पढ़ सकते हैं, जीके ट्रैकर जी से। तो दोस्तों अगला सवाल है @टेक्निकल जी का। मन्नू की एज कितनी है? 21। आप सबकी 12th में कितनी परसेंटेज आई थी? तो दोस्तों मेरे तो 70 थी, अगर इनको बताना है तो बताना है। मेरे तो 79 थी। इसकी 79 थी और मेरी 70 थी, और मेरी 69 और इसकी 69 थी। तो दोस्तों ऐसे पास हो गए। क्या करना उन नंबर ला के। और दोस्तों अगला सवाल है, आप तीनों बहनें हो क्या? यस नहीं, यस। हमारे शकलों पे मत जाओ, अकलों पे मत जाओ, और दोस्त और हमारी जॉब से मत जाओ। हम तीनों बहनें नहीं हैं। मन्नू और तन्नू बहनें हैं। ये बड़ी है तन्नू और ये है छोटी मन्नू। और दोस्तों मैं इनकी रूममेट थी, लेकिन दोस्तों मैं इनकी बहन हो चुकी हूँ, सन्नू। ऐसे बोल रहे तब लोग, तो मैं क्या बोलूँ। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है दोस्तों, मैं रुद्रप्रयाग की रहने वाली, चमोली की रहने वाली है, तो हम तीनों बहनें नहीं हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है अंबिका जोशी ब्लॉग जी का। कौन सी बुक पढ़ी थी कनिष्ठा के लिए? तो मैंने इस पर बुक लिस्ट वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ चेक कर लेना। अगला सवाल है रितु ब्लॉग्स उत्तराखंड जी का। रीजनिंग और करंट अफेयर के लिए कुछ बताइए, मतलब स्टार्ट से कवर करें। तो करंट अफेयर तो आप जीके ट्रैकर, स्टडी विद योगेश, गौरव कुमार सर की देख सकते हैं। गौरव कुमार सर की, हाँ मतलब अगर उसकी देखनी है, मतलब क्या पूरे भारत वगैरह की देखनी है, तो आप गौरव कुमार मतलब उत्कर्ष क्लासेस ना, हाँ। तो आप उनसे देख सकते हैं, क्योंकि हम तीनों भी उन्हीं से देखते थे। और रीजनिंग के लिए तो ऐसा कुछ होता नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको जो भी सर आपको ऐसा लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। हमने मतलब ऐसा कभी कुछ पढ़ा नहीं। दोस्तों अगला सवाल है बबीता गोस्वामी जी का। वेट कितना होना चाहिए फॉरेस्ट गार्ड में? तो फॉरेस्ट गार्ड में वेट की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, मतलब जब हमारा हुआ था तब वेट नहीं मांग रखा था। अगर आगे मांगते हैं तो मेरे हिसाब से मिनिमम 45 मांगेंगे। अगला सवाल है पांडे जी का। कितने घंटे पढ़ते थे एंड बुक और अब पैटर्न तो बदल गया है। अब जो क्वेश्चन है वो, हाँ बात तो सही है। तो हम तो 4-5 घंटे पढ़ते थे, और अब सच में पढ़ाई का पैटर्न बदल चुका है। मैं आपको कहती थी हिंदी पढ़ो, लेकिन 20 नंबर की हिंदी सच में नहीं आई है। तो इसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, मतलब पहले मैं खुद समझूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अगला सवाल है कल्पना जी का। मेरा क्वेश्चन है कि दी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्लियर करने में कितना टाइम लग जाएगा? जिस हिसाब से आपकी मेहनत रहेगी उस हिसाब से, और बस ऐसा कुछ टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों बाहर आ गई है रिमझिम बारिश। और अगला सवाल है निकिता जी का। तो उनका दोस्तों बहुत ही बड़ा सवाल है, तो उनका आपने तैयारी कैसे की, मतलब आप कभी डिमोटिवेट होते, तो ये बहुत बड़ा है, तो दोस्तों मैं इतना नहीं पढ़ सकती। तो निकिता जी मेरा आंसर इसका ये है कि होता है कि
तैयारी छोड़ दे कभी, लेकिन हमने जब हमारा ऐसा था कि फॉर्म आ गए और हमको निकलना ही निकलना है, तो एक भी दिन नहीं था, इवन संडे तक नहीं था जिस दिन हमने पढ़ा ना हो। ऐसा बीच में कभी नहीं हुआ। अगर हम घूमने भी गए होंगे, हम रात को घर आके पढ़ते थे, है ना। हाँ, मतलब डिस्कस करते थे। हाँ, मतलब डिस्कस करते थे, लेकिन पढ़ाई के टच में रहते थे। हमने एक दिन भी गैप नहीं दिया था। तो ऐसा कभी लगता है आपको कि हमें छोड़ देना चाहिए, तो आप अपने उस पॉइंट को याद कीजिए कि मैं पढ़ किस चीज़ के लिए रही थी, तो आप पक्का आप दोबारा किताब पकड़ोगे। अगला सवाल है काव्या कीर्ति जी का। आप मोटिवेशन उन लड़कियों के लिए जो घर में या बाहर भी ये सब कुछ, तो काव्या जी थैंक यू सो मच। और आप शॉर्ट टाइम में ही पढ़ाई कर सकते हैं, आप 6 महीने के अंदर अंदर पेपर निकाल सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, मेरे बहुत दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने निकाला है, चाहे पेपर डीप आ रहा है, चाहे कैसा भी पेपर आ रहा है, लेकिन आप प्लीज़ अपने पढ़ाई के उसको मतलब कंटिन्यूटी रखें। ऐसा नहीं कि 6 महीने पढ़ा तो ऐसे पढ़ना है कि बस पढ़ना ही है। और मन्नू का लगभग ऐसे ही निकला है। मन्नू का ऐसा ही निकला था, उसको वैसे भी दीन दुनिया से मतलब नहीं रहता है। तो और आप थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हैं। मन्नू के पास तो चलो हम लोग थे, क्योंकि हम पुराने हो गए थे। और आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, अगर आपके आसपास कोचिंग सेंटर है तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, तो इसमें ईजी हो जाता है जस्ट। तो दोस्तों अगला सवाल है गीता बिष्ट जी का। तन्नू मन्नू से है क्या? दोनों हाँ जी, तन्नू बड़ी बहन है और मन्नू छोटी बहन है। तो दोस्तों अगला सवाल है निधि रावत जी का। तन्नू और मन्नू दी की क्या स्ट्रेटजी रही है स्टडी की? तो सेम है, ऐसा किसी का भी कुछ अलग नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम दोनों सेम जॉब पे गए। मन्नू भी देखा जाए तो सेम ही जॉब पर जा रखी है। अगर किसी ने कुछ अलग किया होता तो कुछ अलग रिजल्ट निकलता है इस चीज का, बट अगर आप करेंगे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। दोस्तों कुछ अलग से भी कमेंट आए हैं, जैसे कि GSG 559 उनका कमेंट आया है, बालाजी महाराज आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, ठीक ची भूली। तो थैंक यू सो मच भैजी आपका। और @रोंगपा मनीष कपरवान जी का है। साक्षी जी कैसे ब्लॉगिंग, नौकरी, पढ़ाई, घर के कामकाज, उसके बाद भी चेहरे पर 101% खुशी रहती है। आपकी आने वाली परीक्षा परिणाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। तो दिल से धन्यवाद आपका। और खुशी इसलिए रहती है क्योंकि पता नहीं 2 से 1%। क्योंकि ये हम मेरे साथ में आओ, तुम मेरे साथ मजा में आ रहे हो कॉल कर करके तो आ ही जाते हैं। तो दोस्तों खुशी ऐसी रहती है क्योंकि देखो क्या है कि ब्लॉगिंग तो मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ, तो मेरा मानना है कि इच्छाओं को कभी नहीं मानना चाहिए। और मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम तो आप देखते होंगे, मेरे दोस्त हैं, ये 2 हैं। और कामकाज, घर के कामकाज तो करने ही पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि लड़कियां हैं, है ना। तू भी करती है, ये भी करती है, भले मैं थोड़ा ज्यादा करती हूँ दोस्तों, कि मैं अलग ही कामकाजी महिला होगी, क्या ही बोलूँ मैं। सबसे कम ये करती है। चलो कोई नहीं, छोड़ो, कोई काम ज्यादा क्या करता है, करना तो है ही ना, है ना। अकेले रहेगी तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, जब तक मैं हूँ तब तक चलो छोड़ो। और नौकरी तो मजबूरी में करनी पड़ रही है क्योंकि सबसे बड़ा क्या? रुपया, पैसा। तो वो नौकरी करनी पड़ रही है। तो पैसे का काम नहीं चलता आजकल तो। अरे ठीक है भाई, हाले पैसे से रुपया बन रहा है। तो आपका दिल से धन्यवाद। तो ऐसे क्योंकि बस खुश रहना पड़ता है ना मेरी बहन, तू भी खुश रहा कर। तो उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों आज। और बहुत लोगों के दोस्तों मैंने क्वेश्चन के जवाब ऐसे नाम लेके नहीं दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सेम थे। तो अगर आपको कुछ और क्वेश्चन होंगे तो आप प्लीज़ लिख देना, तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। और ये वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और अब क्या बोलते हैं उसको, बरसात आने वाला है, तो बरसात का मजा लीजिए। बाय बाय।